मात्र टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण स्वीकारत असताना नयन घरतकडे चेंडू सोपवलाय. सामन्याला सुरुवात होते. बॅकफुटला जाऊन खूप चांगला स्ट्रोक. यावेळेस मात्र स्क्वेअर कटचा फटका. पाटणोली संघाच्या धावफलकाला सुरुवात झाले. या लाजवाब स्ट्रोक न पहिल्याच बॉलवर चौकार येतोय. तर नयन घरतचा पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र चौकारासाठी धाडलाय तो विशाल पाटीलला. यावेळेस मात्र बॅकफुटला जाऊन पुन्हा एकदा स्लॅश. स्क्वेअर कटचा फ्लातून फटका. दुसरा चौकार पाठोपाठच्या बॉलवर मात्र नयन घरतच्या पहिल्या 2 बॉलवर 8 धावा. नुकतीच झालेली तरघरची डे नाईट स्पर्धा आपण पाहिली असेल, अर्के ट्रॉफी. त्या स्पर्धेमधील मात्र चॅम्पियन संघ होता धाकटी जुई. फायनलमध्ये मात्र मुरबी सारख्या बलाढ्य टीमला या टीमनं पराभूत केलं होतं आणि तोच धाकटी जुई संघ आपण पाहतोय. अगदी सावधानतेनं विशाल पाटील नुकतीच झालेली पाटणोली प्रीमियर लीग पाहिली, अफलातून परफॉर्मन्स सादर केला होता. या दोनही फलंदाजांना तन्मय पाटीलला आपण पाहतोय, जो मालिकावीर म्हणून ज्याला नोंदवलं होतं. चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळाली होती आणि त्या गावचं टॅलेंट नुकतंच अगदी 3-4 दिवसापूर्वीच ही स्पर्धा संपन्न झाली होती. परेशजी पाटील असतील, त्याचप्रमाणे स्वप्नीलजी पाटील ती ब्रदर्स ग्रुपकडून पाटणोली टीमसाठी शुभेच्छा येतात. त्याचप्रमाणे मानघर ग्रुप ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच सन्माननीय वैभवजी पाटील ज्यांची नाईट स्पर्धा सुद्धा आहे, त्यांच्याकडून सुद्धा पाटणोली संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा येतात. MD फायटर्स 5252 कडून सुद्धा या संघाला शुभेच्छा येतात. इथे मात्र अगदी डिफेन्स पाहायला मिळाला. तन्मय पाटील जो सर्वोत्कृष्ट खेळाडू ओळखला जातो या गावामधील. पहिली धाव वेगाना, दुसऱ्या धावेसाठी तू मायमाय. गरज होती का, परंतु इथे मात्र या विकेटचं पतन झालं असतं. काळजाचा ठोका चुकला होता सगळ्याच पाटणोली संघाच्या समर्थकांचा. थोडीशी मिसफील्ड जरूर झाली होती, परंतु चान्स होती रनआउटची. दोनही पाहायला गेलं तर फलंदाज खेळपट्टीच्या मध्यभागी होते. थ्रो चांगला होता, गोलंदाज मात्र त्या ठिकाणी कलेक्ट करता आला नाहीये आणि पुन्हा सुद्धा डायरेक्ट हिट झाला नाही. एवढं नशीब या फलंदाजाचं आपल्याला पाहायला मिळालं, कारण डेंजर एंडला आपण पाहिलं विशाल त्या ठिकाणी. बॅकफुटला जाऊन पुन्हा एकदा आक्रमक फटका. काय फटकेबाजी सुरू आहे इथे. मात्र आणखी फटका. कव्हर पॉइंट सीमारेषा पार. हा तिसरा चौकार पाटणोली टीमसाठी आणि टीमची धावसंख्या मात्र 15 या आकड्यावर. 15 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली संघाची धावसंख्या आतापर्यंत 15 या आकड्यावर. पहिले 2 चौकार विशाल पाटीलच्या पाठमधून पाहायला मिळाले. तदनंतर आता मात्र तन्मय पाटील त्याच दिशेनं मात्र हा चौकार खेचलाय. अगदी पाहायला गेलं तर तंत्रशुद्ध फलंदाज आहेत दोघंही. मैदानाच्या चौफेर तुम्हाला कॉपीबुक स्टाईल मध्ये मात्र बॅटिंग करत असताना नेहमी सातत्याने त्यांचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि नयन घरत, नयनचं हे षटक थोडंसं महागडं ठरलंय. एकही सफलता मात्र मिळाली नाही. एक धावचीच्या स्वरूपात मिळाली असती, परंतु नशीब दैव बलवत्तर पाटणोली संघाचा फलंदाज विशाल पाटीलचं म्हणून बाल बचावलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि बिनबाद 15 अशी दमदार सुरुवात पाहायला मिळते ती आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली संघाची. अनिरुद्ध पाटील यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. नारोशी ग्रुप ग्रामपंचायतीचे नवनिर्वाचित विद्यमान उपसरपंच आहेत अनिरुद्ध पाटील. त्यांचा हा संघ आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली. मैदानाच्या आतमध्ये मात्र समोर बलाढ्य संघ आहे, कारण धाकटी जुई संघ या विभागामध्ये कमी खेळायला येतो. नुकतीच झालेली तरघरची स्पर्धा त्यांनी जिंकली, परंतु उरणपूर्व विभागामध्ये नेहमीच चांगला खेळ करत असताना धाकटी जुईचा संघ आपल्याला पाहायला मिळत असो. दीपेश घरत गोलंदाजी मार्कवर. हो, थोडासा पहिलाच बॉल थोडासा स्लोवर पण होता. टप्पा पडल्यानंतर खाली सुद्धा राहिला. पहिला बॉल तर निर्धाव आलाय. राईटच्या मुर्द विकेटने गोलंदाजी करत असताना हळूवारपणे टाकलेला हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बराच खाली राहिला. इथे बाल बचावला. आतमध्ये येणारा हा चेंडू नक्कीच मी म्हणेन कदाचित स्टंपला लागला असता. निर्धाव चेंडूनं मात्र सुरुवात केले ती दीपेश घरतनं. दीपेश घरतला कमबॅक करावा लागेल या मॅच मध्ये. समोरच्या दिशेला ड्रायव्ह. इथे मात्र मिड ऑफ कडे बॉल सर्कल मध्येच आहे. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय.
एकही धाव मिळणार नाहीये. पहिले 2 चेंडू मात्र निर्धाव. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 15 धावा आल्यानंतर मात्र पॉवर प्लेच्या या षटकामध्ये कमबॅक करणं गरजेचं होतं आणि ते कमबॅक मात्र दीपेश घरतचं पाहायला मिळतंय. पहिले 2ही चेंडू निर्धाव. विशाल पाटीलसाठी हा बॉल बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, डेंजर एंडला धावत होता तन्मय. फार मोठा खेळाडू आहे. गतवर्षी आपण पाहिलं असेल ओमसाई बंगारपाडा नाईट स्पर्धा, त्या स्पर्धेमध्ये मात्र प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट सोन्याची अंगठी देऊन या खेळाडूचा गौरव केला होता. मालिका वीर म्हणून ज्या स्पर्धेमध्ये ज्याला नोंदवलं होतं तोच तन्मय पाटील इथे मात्र बॅटिंगच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक धाव मात्र मिळाली धावसंख्येमध्ये 1ची नोंद, 16 धावा धावफलकावर. यावेळेस मात्र फिरून खेळला हा फटका. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. तन्मय पाटीलच्या बॅट मधून निघतोय हा घणाघाती प्रहार, षटकार. या षटकाराच्या सहाय्यानं मात्र टीमची धावसंख्या तब्बल 22 या आकड्यावर, 22 रन्स. दोनही सलामीवीरांनी आक्रमक रूप धारण केलंय. दर्जेदार खेळ मात्र साकारलाय आतापर्यंत आणि त्यांना माहिती आहे समोर तेवढाच ताकदीचा संघ आहे. त्यामुळे त्या धाकटीजुई संघाच्या विरोधामध्ये निदान 50-60 धावा करणं फार गरजेचं आहे. इथे मात्र पंचांनी दंडित केलं. इट्स फर्स्ट राईट दिला जातोय. नो बॉलचा इशारा मात्र अंपायर्स कडून आलाय आणि वॉर्न केलं जाईल ते गोलंदाज दीपेश घरतला. अशा पद्धतीचे चेंडू बिलकुल क्रिकेटमध्ये अलाउड नाहीयेत आणि पुन्हा एकदा जर चुकी झाली तर नक्कीच ही गोलंदाजी थांबवावी लागू शकते. एक चांगला गोलंदाज आहे धाकटीजुई संघाचा. इथे मात्र फ्री हिटचा हा चेंडू असेल. फ्री हिटच्या या बॉलवर आक्रमण पाहायला मिळते परंतु प्रॉपर टायमिंग नव्हतं. बॉल मात्र लॉंग ऑन कडे चाललाय. पहिली धाव वेगानं दुसऱ्या धावेसाठी सुटलेत आणि 2 रन्स मात्र कंप्लीट. डोळ्यात देखत मात्र या धावा चोरून पूर्ण केल्या जातात. बॅकफुटला येऊन अगदी गुडघे टेकून पूल करण्याचा प्रयत्न परंतु समोरच्या दिशेमध्ये बॉल घेतो लॉंग ऑन करा. इथे मात्र थ्रो थोडासा उशिरानं आला आणि तोपर्यंत मात्र दोनही फलंदाजांनी अगदी चपळरित्या या 2 धावा पूर्ण केल्या. 2 धावांच्या मदतीनं धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 25 धावा. खूप चांगली टोटल सलामीवीरांनी मात्र उभारली जाते. पहिल्या 2 पावलेच्या षटकामध्ये विशाल पाटील आणि तन्मय पाटील अशी जोडी मैदानामध्ये. यावेळचा बॉल सरळ सोडून दिलाय आउटसाइड ऑफ स्टंप. पंच अवी परब त्या ठिकाणी आहेत, त्यांचा इशारा येतोय. फाईट बॉलचा एक अतिरिक्त धाव मात्र मिळेल. धावसंख्येमध्ये 1ची नोंद जाऊन पोहोचलाय तो 26 या आकड्यावर. 26 रन्स ऑन बोर्ड. 26 धावा धावफलकावर. दीपेश घरत पुन्हा एकदा सज्ज राईट मोर द विकेटना. इथे मात्र हा फटका अगदी समोर येतोय. मिडॉनच्या दिशेमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. सिंगल मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्येमध्ये बदल. पहिली पॉवर प्लेची 2 षटकं या ठिकाणी समाप्त झालेत आणि पहिल्या 2 पॉवर प्लेच्या षटकानंतर पाटणोली संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 27 धावा. पहिल्या ओव्हरमध्ये 15, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 12 अशा पद्धतीनं मात्र बिनबाद अशी दमदार सुरुवात मात्र केली जाते. इथून 3 ओव्हर्समध्ये किती धावा यायला पाहिजेत याचं कॅल्क्युलेशन आता मात्र दोनही फलंदाज करत असतील. या 3 ओव्हर्समध्ये जर 35 धावा आल्या तर एक चांगली टोटल मात्र जरूर पाहायला मिळू शकते आणि दोनही सलामीवीर सुरक्षित असताना 35-40 जर धावा आल्या तर दुसऱ्या सत्रामध्ये जड जाऊ शकतो. मगाशी सुद्धा मॅच पाहिली आपण. नाकी नऊ येतं जेव्हा धावांचा चेस करत असताना. या मैदानावर 37 धावा डिफेंड झाल्यात 5 ओव्हर्समध्ये. काल 40 धावा डिफेंड करून दाखवल्या होत्या वहाळ संघानं. परवा त्यात 37 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या होत्या. काय अफलातून गोलंदाजी साकारली होती. इथे मात्र गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो रोहित घरत, कमिंग यंगस्टार. आणि पाहायला गेलं तर तालुका निहाय स्पर्धेमध्ये सुद्धा बऱ्याच वेळा खेळताना आपण पाहिलंय या खेळाडूला. रोहित घरत पहिला बॉल निर्धाव. टवकुऱ्याचा शैलीदार गोलंदाज आहे. टप्पा पडल्यानंतर मात्र बळणारा हा बॉल. व्हेरिएशन्स आहेत या गोलंदाजाचे. बेंडकलच्या मैदानावर मात्र तालुका निहाय स्पर्धेमधून जरूर याची गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती. टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला वळणारा बॉल अगदी झोपून मात्र. या फटक्यासाठी प्रेक्षकांना विनंती करेन टाळ्या उंचावू द्या. हा सोपा फटका नाहीये मित्रांनो. फाईन लेगच्या वरतून मात्र काय फटका लगावलाय. अनऑर्थोडॉक्स पद्धतीचा हा फटका. परंतु नक्कीच उद्या बऱ्याचशा पाटोली गावामध्ये स्टेटस ठेवला जाईल. साईप्रीत लाईव्हचा एवढा सुंदर आणि आकर्षक फटका पाहायला मिळतोय. हा फटका खेळत असताना बऱ्याच वेळा बॅलन्स जर गेलं तर कदाचित तुम्ही विकेट्सवर जाऊन पडू शकता. परंतु संतुलन सांभाळून मात्र हा ऍडजस्ट करून काय एक्झिक्यूट केलाय. लाजवाब फटका पाहायला मिळाला आणि हे एखादा चांगला फलंदाजच करू शकतो. आणि तन्मय पाटील त्या ठिकाणी आहे त्यामुळं नक्कीच मी म्हणेन सगळे भात्यामध्ये याच्या फटके आहेत. आणि अफलातून अतुलनीय अनाकलनीय आपल्या कल्पनेच्या बाहेरचा हा फटका पाहायला मिळालाय.
तो तन्मय पाटीलच्या बॅटमधून या षटकाराच्या सहाय्याने मात्र धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 33 धावा, 33 रन्स. सुपर स्ट्रोक. पुन्हा एकदा फिरून खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल मागे चाललाय. इथे मात्र कोणतीही धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेला नाहीये. दोनही फलंदाजाला माहिती आहे, कारण या दोन फलंदाजांवर बराच निर्भर असतो पाटणोली संघ. विशाल पाटील, तन्मय पाटील ही नावं नेहमीच आपल्याला पाहायला लागेल. जेव्हा जेव्हा पाटणोली संघ जिंकत असतो यांचं योगदान फार मोठं असतं आणि दोघांनी मात्र आक्रमक सुरुवात केली, त्यामुळे दोघांचं खेळपट्टीवर राहणं तेवढंच गरजेचं आहे. फुल टॉस बॉल. इथे मात्र टायमिंग व्यवस्थित नव्हतं, परंतु बॉल अगदी मागे चाललाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. नयन घरतच्या माध्यमातून धाव मात्र मिळाली, ती फक्त एकच. इथे धावा जरूर अडवल्यात. क्षेत्ररक्षकांचं सुद्धा कौतुक केलं गेलं पाहिजे, कारण ज्या वेगानं मात्र तो सर्कलमधून धावला, कारण तिथून जर मागे बॉल गेला तर अगदी आउटफील्ड फास्ट आहे मैदानाची. टप्पा पडल्यानंतर सरळ सीमारेषेच्या बाहेर लागतोय, परंतु अगोदरच त्याने पिकअप घेतला होता आणि त्यानंतर मात्र केलेलं एक चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. लेफ्ट मोर द विकेट ना. इथे मात्र हिट विकेट. हिट विकेटचा शिकार. बॉल निर्धाव निघाला होता, परंतु त्यानंतर मात्र आणि या स्पर्धेतील पहिला हिट विकेटचा शिकार मात्र ठरलाय तो विशाल पाटील. आता मात्र डोक्यावर हात देऊन मैदानाच्या बाहेर येतोय, कारण अशा पद्धतीनं बाद होणं कोणत्याच फलंदाजाला आवडणार नाहीये. बॅटचा बॅलन्स मात्र त्याला सांभाळता आला नाहीये. बॅट जेव्हा मागे गेली स्ट्रोक खेळल्यानंतर, त्यानंतर मात्र ती बॅट डायरेक्टली स्टंपवर हिट झाली आणि या सहज रीतीनं मात्र ही विकेट बहाल करून फलंदाज बाद होतो. हा दुर्मिळ प्रकार आहे. बऱ्याच वेळा तो कमी वेळा तुम्हाला एखाद्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतो, परंतु आज आरके ट्रॉफीच्या निमित्तानं मात्र हिट विकेट सुद्धा पाहायला मिळाली. फलंदाज बाद होतोय. पहिला धक्का आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली संघाला विशाल पाटीलच्या स्वरूपामध्ये. 10 धावांची उपयुक्त खेळी त्यांनी साकारली. तन्मय पाटील अजूनही मैदानामध्ये आणि आता मात्र प्रतीक पाटील जातोय. तगडी स्टारकास्ट आहे फलंदाजांची. पाहायला गेला तर ही फळी खूप चांगली आहे पाटणोली संघासाठी. त्यामुळे या फलंदाजीच्या जोरावर मात्र एक चांगलं लक्ष उभं ठेवायला लागेल, कारण समोर तेवढाच ताकदीचा संघ आहे ज्यांनी नुकतीच डे नाईट स्पर्धा तरघरची जिंकले. स्लोवर वन, परंतु यावेळेस मात्र लवकर पीक केला. स्लॉक स्पीडचा फटका. बॉल चालला अत्यंत वेगानं. डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. एक टप्पा पडल्यानंतर हा कणकणीत चौकार. 4 धावांच्या मदतीनं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 38 या आकड्यावर. 38 रन्स. 22 धावांवर तन्मय खेळतो आणि पहिल्याच बॉलवर प्रतीक पाटीलनं आपली गुणवत्ता मात्र सिद्ध केलंय. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. ती 38 धावा. 38 या ओव्हर्समध्ये सुद्धा चांगल्या धावा जमवल्या. एक षटकार, एक चौकाराच्या सहाय्यानं 11 धावा. दुहेरी आकड्यामध्ये 3ही षटकांमध्ये धावा पाहायला मिळाल्या. ह्याच धावगतीनं मात्र हा संघ पुढे गेला तर या मैदानावर मात्र ही जर टोटल निर्माण केली तर नक्कीच या धावा डिफेंड सुद्धा करता होऊ शकतात, ज्या मैदानाचा गेल्या 4 रात्रीपासून आपण इतिहास पाहिला. पाण्याची व्यवस्था करायची संयोजकांना विनंती आहे. दोन्ही 12th मॅन आपण लगेचच मैदानामध्ये जायचंय. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 38 धावा धावफलकावर. अद्यापही 2 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे. कैलासवासी सूरज घरत स्मृती आयोजित आपण पाहतो ही स्पर्धा. स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सागरजी घरत, त्याचप्रमाणे वोडाफोन वहाळ संघाचे सगळे सदस्य, संपूर्ण टीम आपण पाहतोय स्क्रीनवर. साईप्रीत लाईव्हच्या माध्यमातून खूप स्ट्रिक्ट आयोजन पहिल्यांदाच पाहायला मिळालं ते आरके ट्रॉफी वहाळच्या निमित्तानं. आमचे सर्व सन्माननीय रविशेठ पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मात्र या स्पर्धेचं आयोजन. सामन्याला सुरुवात झाले पुन्हा एकदा आणि पहिल्याच बॉलवर मात्र हा मोठा प्रहार पाहायला मिळाला. सूरज घरतच्या गोलंदाजीच्या अगेन्स्ट पहिल्याच बॉलवर ठोकलाय हा दमदार फटका. 6 धावांकरता तन्मयच्या बॅटमधून आणखीन एक षटकार. षटकारांना टीमची धावसंख्या 44 या आकड्यावर. 44 रन्स. नुकतीच झालेल्या पाटणोली प्रीमियर लीग मध्ये एकाच ओव्हरमध्ये 6 षटकार मारण्याचा विक्रम सुद्धा तन्मय पाटीलने आपल्या नावावर केला होता. एवढा आक्रमक शैलीचा हा फलंदाज आहे.
189 स्पर्धेमधील 189वा षटकार आता मात्र बसलाय तन्मय पाटीलच्या बॅटमधून आणि आज 200च्या पुढे नक्की षटकार पाहायला मिळतील आपल्याला आणि कदाचित ही स्पर्धा संपता संपता 500 जरी होतील तर षटकारांचा पाऊस पडला तर पहिल्याच बॉलवर मात्र थोडंसं मनोदर खचलं असेल ते सूरज घराचं. पहिल्याच बॉलवर षटकार पडल्यानंतर थोडासा कोणताही गोलंदाज असू द्या थोडासा गोंधळून जातोच. पुन्हा एकदा ऑफस्टंपच्या बाहेर शपल क्रॉस होऊन फिरून खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल मात्र बॅकवर्ड पॉइंट कडे सरकलाय. इथे मात्र मिस्टेक पहा किती मोठी. पंच धावा किती? 5 धावा. या 5 धावांचा बोनस मात्र मिळालाय. फटका बिलकुल कनेक्ट झाला नव्हता, कम्प्लिटली मिस झाला होता तन्मय, परंतु इथे पाहिलं आपण क्षेत्ररक्षक आणि बॉल उचलताना जेव्हा थ्रो करत असताना बॉल पुन्हा एकदा सीमारेषेकडे चाला. धावसंख्या मात्र या 5 धावांच्या मदतीनं जाऊन पोहोचले ती तब्बल 49 या आकड्यावर. 49 रन्स. फार चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते आणि नशीबच सुद्धा साथ देते असंच म्हणूया पाटणोली संघाला. विचुंबे संघाला सुद्धा दुतुम संघाच्या विरोधामध्ये अगदी निर्णायक क्षणाला त्या 5 धावांचा बोनस मिळाला आणि त्या 5 धावांना मात्र हा संघ जिवंत राहिला. अन्यथा 1 बॉलवर 1 मॅच आली होती. त्यामुळं या अशा केलेल्या चुका, घाईघाईत घेतलेले निर्णय किती महागडे ठरतात. सूरजचा हा बॉल खोलात टाकला होता. यावेळेस मात्र पंचाचा इशारा नाहीये, त्यामुळे इथे निर्धाव चेंडू चाललाय. निर्धाव चेंडूची सांगता मात्र पाहायला मिळाली. पहिल्या बॉलवर षटकार, दुसऱ्या बॉलवर मात्र पंजा आणि तिसरा बॉल मात्र निर्धाव. यावेळेचा हा फटका पुन्हा एकदा मिड विकेट झोन कडे. क्षेत्ररक्षक मात्र बसलाय प्रेक्षक होऊन आणि बॉल मात्र सीमा पार. या षटकाराच्या मदतीनं आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली संघाचं अर्धशतक धावफलकावर. 55 धावा कंप्लीट होत असताना व्हॉट ए ग्रेट स्टार्ट. नानोशी ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सदस्या सुप्रिया प्रगट कडू लगातार 3 षटकारांसाठी ज्यांच्याकडून 1500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. विकेट हॅट्रिक साठी सुद्धा 1500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. बोथ टीम, दोन्ही टीमसाठी हे पारितोषिक असणार आहे. पाटणोली ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या नवनिर्वाचित विद्यमान सदस्या सुप्रियाताई प्रगट कडू यांच्याकडून हे पारितोषिक मात्र आलेलं आहे. इथे अजून 2 धावा मिळाल्या. 2 धावेनं मात्र धावसंख्या 57 वर. ही फार चांगली टोटल मी तर म्हणेन. ज्या मैदानावर मात्र धावांसाठी संघर्ष करावा लागतो तिथे मात्र तन्मय पाटील आणि प्रतीक पाटील दोघंही फलंदाज मात्र आक्रमक झालेत. 57 धावा, 57 रन्स ऑन बोर्ड. सूरज घरतचा पुढचा चेंडू. यावेळचा हा फटका बसलाय, उंच गेलाय, बॉल हवेमध्ये. डीप मिड विकेटचा फिल्डर येतोय खाली, कोणतीही चुकी नाही आणि बॅट्समन आउट. फलंदाज क्रमांक 2 प्रतीक पाटील याला आता मात्र मैदान सोडावं लागणार आहे. सत्तावन्न धावा 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर आणि शेवटच्या षटकामध्ये 10 धावा आल्या तर ही खूप चांगली टोटल मात्र आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली संघ उभी करू शकतो. आणि तन्मय पाटील अजूनही मैदानावर उभा आहे. तन्मय पाटीलच्या साथीला आता मात्र तुषार पाटील. पहिलाच बॉल. यावेळेस मात्र चान्स सुरू होती त्या ठिकाणी. विकेटच्या आसपासच बॉल घरंगळत राहिला. लेग बाईचा इशारा येतोय. पंचांचा 1 धाव मात्र मिळते. गोलंदाजी मार्कवर मात्र 5वं आणि अंतिम षटक. अमिश घरत. यावेळचा बॉल. पंचांचा इशारा येतो. पॅट बॉलचा एक अतिरिक्त धाव मात्र मिळणार आहे.
पाटणोली टीमची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले ती 59 या आकड्यावर. 59 रन्स. अमिशचा हा बॉल इथे मात्र कट करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु खूप चांगली फिल्डिंग गलीमध्ये असणाऱ्या फिल्डर्स कडून पाहायला मिळाली. निर्धाव चेंडूचा इथे मात्र सांगता झाले. अमिश घरत गोलंदाजी मार्कवर, स्लॉगवरचं षटक आहे. हाणामारीच्या या षटकामध्ये मात्र थोडासा धाबा वाचवण्याचा प्रयत्न करतोय. जेवढ्या धाबा वाचवणार आहे तेवढं चांगलं असेल. अकुट टप्प्याचा बॉल बॅकफुटला येऊन यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा फाईन लेग सीमा रेषेच्या वरून हा फटका येतोय 6 धावांकरता. षटकार. या षटकाराच्या सहाय्यानं मात्र टीमची धावसंख्या 65 या आकड्यावर. 65 रन्स ऑन बोर्ड. ही फार तगडी धावसंख्या नाईट स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. 65 धाबा. अमिश पुन्हा एकदा आणखीन एक अकुट टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा वळवलाय फाईन लेग कडे. आउटफील्ड मात्र मैदानाची फास्ट बॉल मात्र जाऊन थांबेल तो सीमारेषेच्या क्रॉस. चौकारानं मात्र टीमची धावसंख्या 69 या धावसंख्येवर. मोठ्या धावसंख्येकडे मात्र वाटचाल करत असताना धावांचा रतीब घातलाय. धावांचा बरसात पाहायला मिळतोय. धावांचा वर्षाव मांडलाय तन्मय पाटीलच्या या खेळीनं. आतापर्यंत 16 चेंडू आणि 43 धावांची इनिंग साकारले. ती तन्मय पाटील या एकट्या फलंदाजानं अफलातून इनिंग मात्र साकारली जाते मैदानाच्या आतमध्ये. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. तन्मय पाटील अर्धशतक साजरं करणार का याकडे आता मात्र लक्ष लागलंय. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. तन्मय पाटीलला 7 धाबांची गरज आहे आणि अर्धशतकासाठी मात्र आयोजकांच्या वतीनं 5,000 रुपये आहेत. यावेळेचा हा फटका उंच गेलाय. तन्मयचा झेल आकाशामध्ये आहे, परंतु इथे मात्र तन्मयला परतावं लागणार आहे. खूप चांगली इनिंग, परंतु याच ठिकाणी मात्र समाप्त होणार आहे. रोहित खरंचच्या हातामध्ये हा झेल आणि 43 धावांची इनिंग मात्र त्याला समाप्त करावी लागली. खूप चांगलं क्रिकेट मात्र मैदानामध्ये पाहायला मिळाला. मैदानाच्या चौफेर मात्र फटकेबाजी पाहायला मिळाली आणि मागे खेळलेला तो अगदी झोपून खेळलेला फटका नयनरम्य होता. अगदी पाहायला गेलं तर अवर्णनीय आपण म्हणूया. खेळीचं वर्णनच करता येणार नाही अशा पद्धतीची ही खेळी आणि त्याच्यासाठी टाळ्या वाजल्या गेल्या पाहिजेत. 43 धाबांची अफलातून इनिंग मात्र साकारली. तन्मय पाटीलचं जोरदार स्वागत केलं जात आहे. शेवटच्या 1 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 69 धाबा. अकुट टप्प्याचा बॉल बॅकफुटला जाऊन इथे मात्र वॅकंट रिजन मध्ये हा फटका खेळलाय. वेगानं बॉल मात्र सीमारेषेकडे ट्रॅव्हल होतोय आणि शेवटच्या क्षणाला मात्र बॉल आतमध्ये ढकलला जातोय. तोपर्यंत मात्र फलंदाजांनी 3 धाबा पूर्ण सुद्धा केल्यात. 3 धावांचं योगदान मात्र मिळालं आणि धावफलकावर तगडी धावसंख्या. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 72 धावा. आजच्या रात्री मधली तरी हायेस्ट धावसंख्या मात्र नोंदवली जाते ती आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली संघानं. 17 चेंडू आणि 43 धावांची झंझावाती इनिंग साकारली तन्मय पाटीलनं. 7 बॉलमध्ये 10 धावांची इनिंग साकारली विशाल पाटीलनं. त्यानंतर शॉर्ट बट स्वीट 5 बॉलमध्ये 12 धावा प्रतीक पाटीलनं केल्या आणि या 3 फलंदाजांच्या जोरावर मात्र खूप चांगली धावसंख्या. आता मात्र गोलंदाजांची बारी आहे. कुंडेबाळ संघाचा संघनायक आणि कोपर संघाचा संघनायक दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये लगेच या. क्षणाचाही विलंब न करता प्रशांत वास्कर आणि मयूर पाटील या लवकर आपण. टॉस केला जाईल प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये, परंतु धावफलकावर धावा या ठिकाणी पाहायला मिळाल्या. त्या तब्बल 72 धावा आणि 73 धावांचं लक्ष मात्र असणार आहे ते धाकटी जुई संघासमोर. धाकटी जुई पाहायला गेलं तर यंदाच्या हंगामामध्ये डे नाईट स्पर्धा गाजवली. तर घरची आर्के ट्रॉफी मात्र त्यांनी जिंकले आणि ही दुसरी आर्के ट्रॉफी जिंकण्यासाठी ते सुद्धा आतुर असतील. फार मोठा संघ आहे मित्रांनो, त्यामुळे 72 धावांचं लक्ष त्यांच्यासाठी सुद्धा पाहायला गेलं तर फार मोठं नसेल, कारण सगळेच मी म्हणेन चांगली फलंदाजी या संघाकडे आहे. खोलवर फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. 73 धावा जरूर बनवायच्या आहेत. थोडासा घाम गाळावा लागू शकतो, त्यामुळे गोलंदाजी कशी होणार आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली संघाची याकडे सुद्धा आपण लक्ष केंद्रित करूया. सुयोगजी गजानन खरे
खरे भटजी यांच्या शुभहस्ते मात्र या सामन्याचा टॉस केला जातोय. कोपर विरुद्ध कुंडे बहाळ. तर 73 धावांचं लक्ष्य कशा पद्धतीने मात्र पूर्ण केलं जाणार ऐकणार होतो आपण दुसऱ्या सत्रामध्ये हिंदीचे समालोचक प्रवीण गायकर यांचा आवाज. थैंक यू दीपक पाटिल. बिल्कुल ज़बरदस्त मैच यहाँ पर पहले दौर का लगभग देखा जाएगा चौथा मुकाबला. इसके बाद एक और मैच बैलेंस होगा कुंडेवाल विपक्ष एकांश 11 कोपर के बीच में से. और आज चर्चा करेंगे जिस तरीके से I-11 ट्रॉफी हमने देखी थी कोपर के मैदान के ऊपर जहाँ से चैंपियन बनी थी मिथुन शेठ पाटिल पुरस्कृत टीम थी I-11 कोपर. लाजवाब क्रिकेट आपको देखने को मिला और आज फिर से एक बार इस नाइट रजनी में अपना नसीब आजमाएगी. पहली मर्तबा इस सीजन की नाइट टूर्नामेंट खेलेगी और यकीनन कहीं ना कहीं होता है ना जिस चर्चा करेंगे कैलाशवासी सूरज घर स्मृति आयोजित आरके ट्रॉफी 2021 का ये शानदार सफर आप देख सकते हैं. आज चौथी रात्रि है और देखेंगे आज के दिन में सुपर 8 में दो टीमें कौन सी क्वालिफाई होगी. पहले दिन आप देख सकते हैं नवी मुंबई की दो टीमें करावे और धारावे सुपर 8 में क्वालिफाई हुई है. दूसरी रात्रि में आप देख सकते हैं बामन डोंगरी टीम सीधा डायरेक्ट सुपर 4 में क्वालिफाई हुई है. और कल आपने देखा जासी और जावले टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हुई है. और आज दो टीमें जाएगी आगे के सफर में लेकिन वो दो टीमें कौन सी होगी ये आने वाला समय आपको बता पाएगा. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या जबरदस्त बल्लेबाजी. पहली बॉल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई टोटल 72 रन ठोके बल्लेबाजी करते हुए यहां पर आराध्या स्पोर्ट्स 11 पाटनोली टीम ने और टोटल रन बनाए 72 और 73 रनों का लक्ष्य है दाक्टिजुई 11 टीम के सामने. चैंपियन बनी थी आरके ट्रॉफी तरगर के मैदान के ऊपर लेकिन वही सपना लेकर फिर से एक बार खेल पाएगी. डीपिश पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढने की कोशिश. गेंद जाती हुई डीप पॉइंट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर. शुरुआत यहां पर जबरदस्त होती हुई. हालांकि पहली बॉल डॉट फेंकी थी लेकिन योगेश पाटिल की अगली ही गेंद के ऊपर बिल्कुल गेंद को ढकेला सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर. बैट्समैन थे प्रतीक गरत और यहां पर शुरुआत होती हुई दाक्टिजुई 11 टीम के बल्लेबाजों की ओर से. दाक्टिजुई की अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे विंदने ग्रुप ग्राम पंचायत के सरपंच रोशन टाकी साहब, शक्ति मात्रे साहब, इनकी हमें बिल्कुल याद आती है और ज्यादा सपोर्ट इनका हमेशा रहता है. और पाटन टीम की अगर चर्चा करेंगे MD 5252 के मैनेजर मैडी भाई उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. 4 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार. इस बार भी अच्छी गेंद बाहरी किनारा लगातार रन था कॉल लेकिन यहां पर कुछ जल्दबाजी में थे. और इसी के साथ देखेंगे आप बैट्समैन दीपेश गरत यहां पर कुछ जल्दबाजी में थे और यकीनन यहां पर रन लेने की कोशिश में आखिरकार लौटे पेवलिन की तरफ. और दीपेश के बल्लेबाजी का यहां पर पारी का अंत होता हुआ. एक अच्छे बल्लेबाज है क्योंकि जिस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट देवी सपाड़ा के मैदान के ऊपर इस बल्लेबाज ने काफी धमाकेदार बल्लेबाजी की थी. और आरके ट्रॉफी के मैदान के ऊपर तरगर के मैदान के ऊपर बेस्ट बॉलर का अवार्ड देकर नवाजा गया था. और यकीनन कहीं ना कहीं यहां पर जो जल्दबाजी करते हैं ना ऐसा नहीं कि आपके सामने जो 73 रनों का लक्ष्य है ये बड़ा नहीं है, ये क्रिकेट है. जो डरा वही पीछे रह गया और जो निडर हो गया वो मैदान में जीत गया. गेंदबाज तैयार होते हुए इस बार किनारा लगा है बल्ले का लेकिन इस बार लगातार बीट करते हुए क्या लाजवाब गेंदबाजी. और आराध्या स्पोर्ट्स पार्टनर टीम तो यही चाहती है कि पावर पे के ओवरों में रन रोकेंगे तो बेहतर होगा. एक बार बल्लेबाजों के ऊपर आंकड़ा डालेंगे. पहले बल्लेबाजी करते हुए
17 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी खेली तन्मय पाटिल ने और उसी दमदार बल्लेबाजी के बदौलत एक बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा करती हुई राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। शॉट बढ़िया है, लॉन्ग ऑफ को क्लियर करने की कोशिश, लेकिन फील्डर डाउन द ग्राउंड और इसी के साथ बैट्समैन के पार एकांत होता हुआ अब सवाल पूछा जाएगा कि क्यों आपने दीपेश घरत को आउट किया और उसके बाद प्रतीक लौटे पैवेलियन की तरफ मैदान से बाहर और लगभग जो सलामी जोड़ी आई थी वो सलामी जोड़ी मात्र मैदान से बाहर लौटती हुई और टीम की रन संख्या पर बात करेंगे तो अभी भी स्कोर रुका हुआ यहां पर 8 रनों के ऊपर, माफ कीजिएगा 4 रनों के ऊपर। सिर्फ एक बाउंड्री यहां पर लगाने में कामयाब हो चुके थे। तो बिल्कुल यहां पर टीम की रन संख्या पॉजिटिव टोटल बात करेंगे अभी भी 4 रन। अभी भी पहले पावर प्ले की बात करेंगे तो टोटल गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने अभी तक बात करेंगे 5 गेंदें बैट्समैन प्रतीक ने खेली थी और आखिरी बॉल होगी। अच्छी गेंद अलोंग द कारपेट लॉन्ग ऑफ के रीजन में जाती हुई फिर से एक बार फील्डर वहां पर मौजूद है, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। तो यहां पर पहले पावर प्ले की बात करेंगे, लाजवाब कमबैक होता हुआ यहां पर आराध्या स्पोर्ट्स 11 पाटनोली टीम के नामचीन गेंदबाज योगेश पाटिल की ओर से पहली बॉल डॉट फेंकी थी। वहाळ ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच धनंजय बाबू घरत यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे वहाळला जे आमचे माध्यमिक विद्यालय आहे त्या माध्यमिक विद्यालयासाठी ज्यांनी एक रकमी 21 लाख रुपये दिले ते प्रदीप गजानन पाटील यांचे देखील इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांच्याकरता जोरदार जरा टाळ्या होऊन जाऊ द्या। धन्यवाद। नक्कीच नक्कीच सर्व दानशूर दाते आज आपल्याला या युगामध्ये पाहायला मिळत आहेत आणि नक्कीच त्यांचं मनापासून आम्ही धन्यवाद देतो। परंतु ही छत्रपती शिवरायांची पावनभूमी, मंदिरं थरारली, शिवसेनेची तोफ कडाडली, वाऱ्याची कौली झुलूक दर्या खोऱ्यात दरवलली, जिजाऊ पोटी मराठ्यांचा राज अवतरला, सांगतमुखी पाखरही किलबरली, नगारा वाजला, शाहिरी साज चढला, डंका डोंगराआड सांगत सुटला, आला सह्याद्रीवर बागा फडकणार, मराठ्यांची तलवार शत्रूवर धडकणार, इतिहासाचं पहिलं पान शिवजन्मानं लिहिलं होतं आणि हिरव्या दगडावर आता भगवं रक्त स्वराज्याचा इतिहास करत होतं। वो दौलत ही क्या मिलेगी बादशाह के खजाने में जो मैंने पाई है छत्रपति के सामने सर झुकाने में। गेंदबाज यहां पर तैयार, पहली बॉल ऑन साइड में खेलने की कोशिश, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, पहली गेंद के ऊपर धमाकेदार स्ट्रोक 4 रन। सुप्रिया प्रगत कडू सदस्य ग्रुप ग्राम पंचायत नानोशी विकेट हैट्रिक अगर गेंदबाज लेते हैं तो छक्कों की हैट्रिक अगर बल्लेबाज लगाते हैं तो तकरीबन तो ये देखिए यहां पर क्लीन बॉल लाजवाब गेंदबाजी होती हुई। बक्षीस जेव्हा लावेल तेव्हा नक्की सांगा कोणाच्या बाजून लावायचे ते। तो बिल्कुल यहां पर क्लीन बॉल, तीसरे अंपायर की मदद बिल्कुल यहां पर थ्रो एक्शन की वजह से, और यहां पर आप देख सकते हैं तीसरे अंपायर की मदद, थ्रो बॉल है क्या नहीं इसके लिए चेक किया जा रहा है। और देखिए केपी तेज तर्रार ये बॉल थी, सटीक यॉर्कर यहां पर फेंकने की कोशिश, इट्स अंपायर कॉल, फिर डिलीवरी लीगल डिलीवरी होगी और यहां पर बल्लेबाज को लौटना होगा पैवेलियन की तरफ और हमारे अंपायर वहां पर मौजूद है। और देखिए ये पहली टूर्नामेंट है, रायगढ़ ठाणे नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ये पहली टूर्नामेंट होगी। आपने सबसे बड़ी टूर्नामेंट देखे हैं कि जहाँ से हर एक टूर्नामेंट में 5 ओवर 6 ओवर होंगे तो आपके सामने 4 बॉलर दिए जाते हैं, और ये पहली ऐसी टूर्नामेंट है कि जहाँ से 5 ओवरों में आपको 5 बॉलरों का इस्तेमाल करना है। पहले से मौत है बॉलरों की और एक बार गेंदबाज निकाला जाएगा। तो नसीब है प्रदीप मुंबईकर आपने 6 ओवर नहीं रखे, वरना और 2 बॉलर कहाँ से ढूंढने पड़ते। और इसमें से एक अगर कोई स्पिन के लिए थ्रो मारते हैं ना तो सीधा बात किया जाएगा, तो 7वां ढूंढना पड़ता है। बहुत मुश्किल है गेंदबाजों के लिए और यकीन होना भी चाहिए। यस यस, इसीलिए प्रैक्टिस में आपको प्लेन गेंदबाजों को यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप क्रिकेट खेलते हो ना, क्योंकि जहां पर कई टीमें ऐसी होती है जिनके प्लेन बॉलर होते हैं और एक टीम थ्रो गेंदबाज यूज करती है और दिक्कतें उस टीम को होती है। लेकिन यही कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट को दिखाती हुई यहां पर आप आरके ट्रॉफी में आपके सामने नजर आएगा। लेकिन जिस टीम ने रायगढ़ की ऑस्ट्रेलिया टीम जाने वाली प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम को परास्त किया था धाकटी जुई ने,
उनके सामने थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती हुई। स्कोर है मात्र 9 रन। शॉट बढ़िया, इस बार फील्डर है स्क्वायर लेग के रीजन में, बेहतरीन फील्डिंग, और इसी के साथ बैट्समैन के पारी का अंत होता हुआ। तो बिल्कुल इस टूर्नामेंट की अगर चर्चा करेंगे तो लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को 5,000 रुपए का इनाम, लगातार यहां पर 6 विकेट लेने वाले गेंदबाज को भी तकरीबन 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और 50 रन कंप्लीट वाले बल्लेबाज को भी यहां पर 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अब तक की बात करेंगे 2 बल्लेबाजों के नाम पर यह कीर्तिमान हो चुका है। तकदीर पाटिल मैन फ्रॉम बामन नोंगरी और उनके साथ सिद्धेश वास्कर मैन फ्रॉम मंगलपाड़ा, ये 2 खिलाड़ियों ने, और सिद्धेश वास्कर की 150 भी बची थी, 46 रन बनाए थे। और विकी पाटिल मुरबी टीम, इनकी भी 48 रनों की पारी समाप्त हुई थी। यानी कि देखिए बख्शों की खैरात हमारे इस टूर्नामेंट के लाडले आयोजक सागर घरत, जिनके माध्यम से ये बख्शिशों की खैरात की जाएगी। मेडन ओवर के लिए 2,500 रुपए का इनाम, 6 गेंदों में 6 चौके लगाते हैं तो भी 2,500 रुपए का इनाम, और मेडन ओवर फेंकते हैं तो उनके लिए भी 2,500 रुपए का इनाम। सर्वेश कड़ू बने थे और कल्पेश घरत न्यू यंगस्टर 11 वाल टीम के, ऐसे दिग्गज खिलाड़ी जहां पर बने थे। और यहां पर देखिए कितनी लाजवाब गेंदबाजी हो रही है, और आप देख सकते हैं तन्मय पाटिल क्या लाजवाब गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद के ऊपर चौका आया था, उसके बाद लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट और 2 डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति करती हुई। कितना बड़ा सेंसिबल क्रिकेट आराध्या स्पोर्ट्स 11 पाटनोली टीम की ओर से खेला जा रहा है। पाटनोली टीम की चर्चा करेंगे, एक छोटे से गांव का ये खिलाड़ी है और क्या लाजवाब क्रिकेट अपने टीम के लिए खेलते हुए। 73 रनों का लक्ष्य है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन क्या उसका पीछा करते हुए मैच को आसानी के साथ बना पाएंगे। टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है, और ये देखिए यहां पर ये टीम स्पिरिट दिखाते हुए आराध्या स्पोर्ट्स 11 पाटनोली टीम। और इसी के साथ पहले 2 पावर प्ले के ओवरों का समाप्त हो चुका है, और पहले 2 बैटिंग पावर प्ले के ओवरों के समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 9 रन। विकेट गंवाई है टोटल 3, माफ कीजिएगा 4। मुश्किल स्थिति जरूर है, प्रतीक घरत लौटे, अपने टीम के लिए योगदान दिया। 5 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 रन, जहां से गेंदबाज योगेश थे और तुषार फील्डर थे। लाजवाब यहां पर कैच पकड़ा दीपेश घरत, जिनसे उम्मीदें थी लेकिन उन उम्मीदों के ऊपर पूरी तरह से पानी फेर दिया। गलती दीपेश की नहीं थी, कॉल के लिए थे, पलटे थे बैट्समैन प्रतीक, लेकिन दीपक ने भी देखा नहीं, शायद रिस्क उठाया, और वहां पर दीपेश भी बगैर खाता खोले रनआउट के तौर पर लौटे। और जहां से मौका मिला आराध्या स्पोर्ट्स 11 पाटनोली टीम के गेंदबाजों को, और लगातार यहां पर घड़ी बनाते रहे। कोपर टीम की बात करेंगे तो नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा एकांश 11 कोपर, और इससे पहले बात करेंगे तो मिथुन शेठ के सुपुत्र आयांश 11 कोपर के नाम से हमेशा ये टीम खेली जाती है। और बिल्कुल क्या जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच में, पहले दौर का आखिरी मुकाबला आपके सामने पेश होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जीतने के लिए 18 गेंदें बची है और 64 रनों की जरूरत। दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली में तख्त कौन दिखा पाएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, रतेश पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर होते हुए 18 बॉल 64 रनों की जरूरत है। पहली बॉल व्हाइट बॉल का कर्रा अंपायर का यहां पर आता हुआ, और व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई। एक्शन रिप्ले में साईप्रीत लाइव, जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं गेंदबाज का एक्शन बहुत अलग है, और जिस तरीके से देखिए कितनी अच्छी तरीके से गेंदों को रिलीज करते हैं। और देखिए यहां पर टर्न करने की प्राप्त भी की थी, लेकिन ऑफ से ज्यादा ही बाहर। व्हाइट बॉल, इस बार हवा में है गेंद, बॉलर खुद अपने फॉलो थ्रू में दौड़ते हुए। रनिंग कैच था, ये आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी एफर्ट बढ़िया था। लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास 2 रन डायरेक्ट हिट हुआ था, लेकिन यहां पर देखेंगे सुरक्षित हो गए या नहीं, लेकिन देखेंगे देखते देखते बल्लेबाजों ने तकरीबन दूसरे के लिए जो हिट हुआ था, थर्ड अंपायर यहां पर रेफर किया अंपायर जय पवार सर ने, तो तीसरे अंपायर चेक करेंगे। अगर दूसरे के लिए रन आउट होते हैं तो तीसरा रन मिलेगा नहीं। देखिए हवा में लहरती हुई गेंद, बॉलर खुद अपने फॉलो थ्रू में दौड़े थे पीछे, और रनिंग कैच था, इतना आसान नहीं होता गेंदबाज को किसी भी, लेकिन 3 खिलाड़ी इकट्ठा हुए थे और रन आउट के लिए रेफर किया था। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश जरूर की थी। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन के सामने जरूर है। देखिए बल्ला हवा में है या नहीं, या सुरक्षित है क्रीज के अंदर, डायरेक्ट हिट हुआ, और बिल्कुल अंपायर यहां पर फैसला सुनाएंगे। तो इट्स नॉट आउट, 3 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर।
और इन्हीं 3 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 13 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला अब जरूर देखेंगे। 17 गेंदें बची है, 60 रनों की जरूरत है। 17 गेंदों में 10 छक्के मारने हैं दागटीज 11 टीम को, तभी इस मैच को बनाया जा सकता है। गेंदबाज यहां पर रतेश पाटिल तैयार। ओवर द विकेट से इस बार गेंद अच्छी थी और देखिए लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश यहां पर होती हुई, और जिस टीम का नाम है कि जिस तरीके से प्रेमनाथ 11 अमरीवी टीम को परास्त किया था दागटीज 11 टीम ने, क्या उसी टीम के सामने आराध्या स्पोर्ट्स 11 पाटनोली टीम ने मुसीबतों का झंडा यहां पर खड़ा कर दिया है। संघर्ष कर रही है एक एक रनों के लिए। अलोंग द कारपेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी यहां पर तेजी के साथ डीप में आते हुए, लेकिन एक ही रन मुकम्मल, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे दोनों भी बल्लेबाज। और यहां पर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 14 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला, अब आखिर की गेंदें बची है टोटल 15 और जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत है। देखिए यहां पर आपको मैच में अगर बनाना है तो लंबे लंबे छक्के दागना बहुत जरूरी है, इक्का दुक्का से काम नहीं बनने वाला। ओवर द विकेट से इस बार मौका बना है बल्लेबाज के लिए, और इसी के साथ बैट्समैन के पारी का अंत होता हुआ। क्या शानदार फील्डिंग! आज मैं कहूंगा आराध्या स्पोर्ट्स 11 पाटनोली टीम ने ठान ही लिया है कि इस मैदान में बस अपना ही कहर होगा, और क्या लाजवाब यहां पर क्रिकेट खेलती हुई। और इसी के साथ बैट्समैन नंबर आउट होते हुए टोटल 5वां करारा छटका, आधी सेना मात्र यहां पर पैवेलियन से बाहर लौटती हुई। खराब क्रिकेट यहां पर खेलती हुई। देखते कभी भी कहते हैं ना कि कभी भी हिम्मत मत हारना, न जाने तुम कितनों की उम्मीद हो। कामयाबी का जुनून होना चाहिए तो मुश्किलों की क्या औकात होती है, तो यहां पर वो कामयाबी हासिल करनी होगी। ओवर नंबर 3 प्रगति पथ पर है। पहली बॉल वाइड आई थी, उसके बाद 3 रन बने थे। पहली बॉल के ऊपर 4 आए थे, लेकिन उसके बाद क्या बेहतरीन कमबैक होते हुए। और यही तो होता है, कप्तान चाहते हैं कि अपनी बॉलरों को एक सोच दिखानी होती है। जब आपके पास रन है इसका मतलब ये नहीं कि आप खर्चीली गेंदबाजी करेंगे, आपको सटीक लाइन के साथ नेक्स्ट मैच में आपको बने रहना है। उसके लिए आपको भी गेंदबाजी का स्टैंडर्ड बेटर दिखाना होगा। तो बिल्कुल यहां पर इसी के साथ ओवर नंबर लगभग देखा जाएगा रतेश पाटिल का बेहतरीन समाप्त हुआ। टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई सिर्फ और सिर्फ 14 रनों के ऊपर। पहले पावर प्ले में योगेश ने रन दिए यहां पर 5 रन, सेकेंड पावर प्ले में रन दिए तन्मय पाटिल ने 4, 9 बने थे टोटल 2 ओवरों में। और उसके बाद रतेश पाटिल ने लाजवाब ओवर फेंका, सिर्फ रन दिए 5, और कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 14 रन। आने वाली गेंदें होंगी 12 और जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत। मुश्किल तो है जरूर, लेकिन कभी भी आप क्रिकेट खेलते हो ना, जब आपके सामने इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना है, ऐसे नहीं कि आप कभी कभी पीछे हटते जरूर है, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में 434 रनों का लक्ष्य। आमच्या वहाळ गावातील हरिभक्ती परायण रामकृष्ण चैतन्य महाराज यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचं देखील आयोजकांच्या वतीनं मी सहर्ष स्वागत करतो आहे। महंत चैतन्य रामकृष्ण महाराज वहाळ। 434 का लक्ष्य भी साउथ अफ्रीका ने चेस किया था, और इसीलिए कहते हैं ना, हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत भी छोटी लगे। क्या यहाँ पर मुश्किल तो जरूर है, लेकिन देखना होगा कितने लक्ष्य तक जाना चाहती है और कितने मार्जिन से हारना चाहती है, क्योंकि कहाँ गलतियां हुई उसका भुगतान जरूर भुगतेगी। जड़ में डालने की कोशिश, मिड ऑफ पे फील्डिंग बेहतरीन है, और ये लीजिए बढ़िया फील्डिंग होती हुई विशाल पाटिल के पहली गेंद के ऊपर विकेट मिला रनआउट के तौर पर, और संदीप पाटिल की ओर से क्या लाजवाब फील्डिंग। और बैट्समैन आमिश खरत मात्र लौटे पैवेलियन की तरफ। दागटीज हुई तिरंगा स्पोर्ट्स धुंधरे के मैदान के ऊपर भी आई थी, पहला मुकाबला उन्होंने जीता था और शानदार क्रिकेट खेला था। और रोहन भुवीर है जहां से आप बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर श्रेयस अय्यर की भूमिका उनकी हमेशा निभाई जाती है, लेकिन आज टीम को जरूरत थी कुछ अच्छे बल्लेबाजों की, जहां से प्रतीक ने टीम का साथ छोड़ा, मयूर पाटिल ने टीम का साथ छोड़ा। सूरज खरत की बात करेंगे तो लगभग देखा जाएगा इन्होंने अभी तक 6 गेंदें डॉट खेली है, और 7 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाते हुए अपने टीम के लिए। हमारे मशहूर कमेंटेटर संयम घरत अपकमिंग राइजिंग स्टार कमेंटेटर है, बेहतरीन कमेंट्री करते हैं, और आज मात्र 12वीं खिलाड़ी की भूमिका में यहां पर नजर आते हुए। टैप करने की कोशिश,
यहाँ पर फील्डर है लॉन्ग ऑन में, एक ही रन मात्र मुकम्मल होता हुआ, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैच पूरी तरीके से खुला होता हुआ, एक तरफा ये मैच चलता हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि एक तरफा अगर मैच है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हट सकते हैं। अब अपना परफॉर्मेंस दिखाइए। जब ये मैच होते हैं ना, विकेट गवाते हैं, 6 विकेट गवाइए, 7वें 8वें नंबर के बल्लेबाजी के लिए आते हैं ना, तो उस खिलाड़ी को अपना स्टैंडर्ड दिखाना बहुत जरूरी होता है। हवा में है गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, और इसी के साथ बैट्समैन के पारी का अंत होता हुआ और खिलाड़ी यहां पर आउट होते हुए प्रथमेश घरत 7वां करारा छटका मिलता हुआ धाकटी जुई 11 टीम को कि ऑल आउट के तगार पर होगी। इस टूर्नामेंट की अगर बात करेंगे तो एक टीम बनी है टेम्बोड़े 11 टीम जो पूरी तरीके से ऑल आउट हो चुकी है, और यहां पर क्या दूसरी टीम बनेगी जो ऑल आउट के तगार पर यहां पर खड़ी है। 3 लाइफलाइन इनके सामने बची है, और कितनी नफीतुली गेंदबाजी आराध्या स्पोर्ट्स 11 पाटनोली टीम के गेंदबाजों के ओर से। हवा में है इस बार, फिर से एक बार फील्डर है वहां पर, लेकिन उनसे बहुत दूर बनी। तब तक 1 रन पूरा होता हुआ, और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल सिर्फ और सिर्फ 16 रनों के ऊपर। ये पहली ऐसी टीम होगी हमारे साथी स्कोरर जानकारी देते सचिन पाटिल कि लो स्कोर का मैच, स्कोर बड़ा था लेकिन जो बनाने थे उसमें से सबसे कम रन बनाने वाली टीम आपके सामने पेश होगी, क्योंकि पिछले मुकाबले हमने देखे क्या 8वां करारा छटका मिलेगा। चलिए यहां पर फील्डिंग कितनी बेहतरीन होती हुई। सचिन पिछले 2-3 रात्रि में हमने देखा कि जब 5 ओवर में आपके सामने 40-30 रनों का टारगेट होता है तो टीमें सिर्फ 3 या 4 रनों से हारी है, लेकिन ये जो टीम है इनके सामने टोटल 73 रनों का टारगेट था। मात्र उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए तकरीबन बहुत लंबे मार्जिन से हार के तगार पर है। और यहां पर चौथी ओवर की अभी भी बात करेंगे, टोटल गेंदें शेष होंगी तो चेक किया जाएगा जरूर। यहां पर गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा आक्षेप की कोशिश, तीसरे अंपायर हमारे यहां पर चेक करते हुए। तो इट्स अ फेयर डिलीवरी, बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए यहां पर किसी भी गेंदबाज अगर थोड़ा सा पैच मारने की कोशिश करेंगे ना तो आपको यहां पर पूरी तरह से इस टूर्नामेंट से बाहर किया जाएगा। विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल लगभग 9वां, एकमात्र लाइफलाइन बची है तुषार पाटिल। तो शिव शक्ति धाकटी जुई 11 टीम अब मुसीबत में फंसती हुई, सिर्फ 1 विकेट बचा है। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली आराध्या स्पोर्ट्स 11 पाटनोली टीम ने। नेक्स्ट मैच आपके सामने पेश होगा जहां से आप देख सकते हैं एकांश 11 कोपर विपक्ष उनके सामने खेलेगी आरके स्पोर्ट्स 11 कुंडेवाल, और टॉस जीता है आप देख सकते हैं जहां पर कौन है एकांश 11 कोपर टीम के कप्तान ने, जहां से पहले दौर का आखिरी मैच आपके सामने पेश होगा। आज 10 टीमें आपके सामने पेश होगी और उसके बाद बात करेंगे इन 10 टीमों में से 2 टीमें आगे का सफर तय कर पाएगी। और कल आपके सामने एक शो मैच होगा और उसके बाद मेगा फिनाले में एक शो मैच होगा जहां से उल्वे ग्राम पंचायत वर्सेस वाल ग्राम पंचायत और उल्वे प्रीमियर लीग चैंपियन वर्सेस ओले प्रीमियर लीग चैंपियन, इनके बीच बड़ा मैच आपके सामने पेश होगा। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं जो शो मैच आपके सामने होंगे ना, वाल ग्राम पंचायत वर्सेस उल्वे ग्राम पंचायत, और उसके बाद आप बात करेंगे वाल प्रीमियर लीग में जो टीम चैंपियन हुई थी उनके खिलाफ खेलेगी ओले प्रीमियर लीग में जो चैंपियन हुई थी, यानी कि संतोष दादा मात्रे वर्सेस ऋषि नाइक, इनके बीच बड़ा मैच आपके सामने पेश होगा। तो यकीनन यहाँ पर देखिए लगातार डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होती हुई, और मैं कहूंगा ग्रामीण टेनिस क्रिकेट की अगर चर्चा करेंगे ना तो सबसे लंबे रनों से जीतने वाली टीम अगर होगी तो ये टीम होगी आराध्या स्पोर्ट्स 11 पाटनोली टीम। क्या जबरदस्त क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिली। देखिए यहाँ पर अपील हुई थी अंपायर की तरफ, लेकिन इस अपील को खारिज करते हुए 9 विकेटें गंवाई है, और आखिरी बैट्समैन यहाँ पर खेलते हुए कुंजन मात्रे 3 बॉल डॉट खेली है। चाहते तो यही होंगे
कि अपने टीम को बचाए ऑल आउट के तकार से, और इसी की वजह से ये लगातार यहाँ पर डिफेंस कर रहे इन गेंदों को। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। यहां पर देखिए चौथी बॉल डॉट। क्या 2500 का इनाम जो इस टूर्नामेंट के हमारे लाडले आयोजक सागर घरत जिनके माध्यम से रखा गया है। लगातार 6 छक्कों के लिए 5000, लगातार 50 लगाने वाले बल्लेबाज को भी 5000 रुपए का इनाम, अगर 6 चौके भी मारते हैं तो भी 2500 रुपए का इनाम, 6 विकेट लेते हैं तो भी यहाँ इनाम दिया जाएगा। लेकिन चलिए आखिरकार जाते जाते गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, और इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 20 रनों के ऊपर। अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ आखिर की गेंदें बची है टोटल 1, और जीतने के लिए 53 रनों से ये मुकाबला पीछे है। बहुत खराब बल्लेबाजी रही। इसकी वजह एक है कि टॉप ऑर्डर के मेन बैट्समैन आखिरकार प्रतीक घरत, दीपेश मयूर, ये बल्लेबाज जल्दी आउट होकर लौटे पेवलिंग की तरफ, और उसी की वजह से ये मुकाबला थोड़ा सा दूर जाता हुआ। और चलिए मुकाबला यहां पर जीता। वेलकम, वेल प्लेड बॉयज, कांग्रेचुलेशंस आराध्या स्पोर्ट्स 11 पाटनोली टीम एंड हार्ड लक टीम धाकटी जुई। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त बैटिंग पाटनोली टीम के बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिली, और उतनी ही शानदार गेंदबाजी। तो नो डाउट मैन ऑफ द मैच का हीरो जिस बल्लेबाज ने अपने पारी में 4 छक्के दागे और 2 दमदार चौके 17 गेंदों में 43 रनों की